तो आपका दोस्त बोलेगा क्यों भाई, मैं तो सिलेबस कंप्लीट करने में लगा हूं, आप क्या कर रहे हो? यार मैं तो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, दिन भर करते क्या हो? 4-5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और उनका थोड़ा बहुत रिवीजन भी करता हूं 1-2 घंटे में, और बाकी नया भी पढ़ रहा हूं, तो मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आपके 6-7 सब्जेक्ट कैसे हो गए? तो सामने वाला आपका जो दोस्त तैयारी कर रहा होता है वो ये बोलता है कि यार रिवीजन बाद में करेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा देन हम रिवीजन करेंगे। तो और उसके साथ साथ में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा टेस्ट भी लगाएंगे और रिवीजन भी करेंगे एक साथ, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो आप उसकी बातें सुन के आपको लगता है कि यार मेरे जो टीचर ने बताया रिवीजन भी साथ में करो, ये शायद अधूरी अधूरी बात है, क्योंकि आसपास का जो माहौल है वो सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ लगा हुआ है। तो आप भी अपने दोस्त को प्रॉमिस करते हो चलो ठीक है, मेरे 4-5 सब्जेक्ट हो गए, मैं जो रिवीजन में 1-2 घंटे वेस्ट कर रहा था वो अब नहीं करूंगा, और कल से ही अपने दोस्त को प्रॉमिस करते हो कल से ही मैं सिलेबस कंप्लीट करने पर लग जाऊंगा। रिवीजन भाड़ में जाए, साइड में रखते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सही बोल रहा है मेरा दोस्त, 6-7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, मैं 4 पे ही अटका हूं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या सिलेबस कंप्लीट करने से रैंक आ जाएगा? क्या सिलेबस, क्योंकि आप देखो एग्जाम में जो बैठने वाले कैंडिडेट होते हैं वो ज्यादातर कैंडिडेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से तैयारी करते हैं, और ऑलमोस्ट मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर किसी ब्रांच में अगर 1 लाख या 80,000 बच्चा दे रहा है एग्जाम, तो ये मान के चलो 25 से 30,000 स्टूडेंट कम से कम सिलेबस कंप्लीट करके ही बैठता है अपना। और 25,000 बच्चा अगर बैठ रहा है तो भी 25 नंबर लाने वाला, आउट ऑफ 100 25 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट मात्र 7-8 हजार ही होता है। इवन बहुत सारे लोग जो सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं वो कई बार अपना क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपना क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, 25 नंबर भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि यार सिलेबस का कोई गारंटी है कि सिलेबस आपने अगर कंप्लीट किया है तो रैंक आ ही जाएगा? तो ये बहुत ज्यादा भ्रामक बातें हैं, बहुत ज्यादा मिथ है स्टूडेंट के बीच में कि हम सिलेबस कंप्लीट करके चले जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा पेपर चले जाएगा, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करना अच्छी बात है, बट सिलेबस कंप्लीट करके आप एग्जाम में अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो यहां से क्या होता है, आप अपना जो डाइवर्टेड जो रूट है ना, जो प्रिपरेशन का रास्ता है वो बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो चीजें माहौल चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, और आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ भी रहे होते हैं, मान लीजिए अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वो लंबी लंबी क्लास हो जाती है, अगस्त सितंबर के बाद लंबी लंबी क्लास के आपको पता ही नहीं है। आप सुबह गए, शाम 8-8 घंटे की क्लास में बैठे, बस सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, रिविजन करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इस चक्कर में क्या होगा कि शुरुआत के 2-3 सब्जेक्ट तो आपने बहुत अच्छे तैयार करे हैं, बट अब जो आने वाले सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ आप पढ़ रहे हैं और बस सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आप उनका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो आपको रिलेटिवली ये लगेगा कि मेरे शुरुआत वाले सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि इस पे मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया है। तो आपके दिमाग के अंदर 2 सब्जेक्ट के बीच में का कंपैरिजन, और ऊपर से एंजाइटी, बहुत ज्यादा सोचना आपके दोस्त का क्या चल रहा है, 6-7 सब्जेक्ट हो गए, अब तो मेरे को फटाफट 8-9-10 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट। और आप जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे पीछे का भूलते जाओगे, क्योंकि आपने रिवीजन छोड़ दिया है। तो एक सबसे बड़ी गलती जो अगस्त मंथ के बाद स्टूडेंट करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ इतना ज्यादा वो ध्यान दे देते हैं कि पीछे की चीजें जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज नहीं करते हैं। क्योंकि डाइजेस्ट कंटेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और मैटर ये करेगा रैंक आने में कि उस 3 घंटे में आपको कितने सब्जेक्ट याद है, या कितने सब्जेक्ट के अच्छे से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, और उस 3 घंटे में कितने अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करते हो। इस वजह से रैंक आएगा। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं सिलेबस कंप्लीट करना बुरी बात है, बट हां, सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि हमारे जब एज ए स्टूडेंट होते हैं ना, 2 डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक तो स्टमक में होता ही होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे होता है। हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको वापस आपको डाइजेस्ट भी करना है, मतलब रिवाइज भी करना है। तो प्लीज मेरी जो लोग अभी तक कम से कम मैं मान के चल रहा हूं 4 से 5 सब्जेक्ट जिनके स्टूडेंट के हो गए हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन, और जो 4-5 सब्जेक्ट विद रिवीजन कर रहे हैं, जैसा मैंने बता रखा है कि आपको रिवीजन करना है, 2 घंटे रिवीजन के निकालना है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपको रिवीजन के लिए निकालना है। जो पढ़ चुके उसका रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहो तो एक सब्जेक्ट छोड़ के चले जाना, बट रिवीजन
छोड़ने की गलती मत करना। तो जो 4-5 सब्जेक्ट अभी करके बैठे हैं, चाहे आपके दोस्त ने 7-8 सब्जेक्ट कर लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपके दोस्त को प्रूफ नहीं करना है, आपको एग्जाम के दिन क्वेश्चन करेक्ट करना है और हमें एग्जामिनर को प्रूफ करना है, हमें रिजल्ट चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है। तो उस दिन प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा।